सिर में खुजली या स्काल्प इचिंग की समस्या से आप परेशान हैं तो इसके अंदर होम्योपैथी की दवाइयाँ कैसे वर्क करती है। तो आज की इस वीडियो में 3 ऐसी दवाइयाँ बताएंगे जो आपकी किसी भी तरीके की सिर की खुजली को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। दोस्तों, सिर में आपको खुजली क्यों आती है, इसके कारण भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। आप लंबे समय से सिर में खुजली से परेशान हैं तो इसके कारण को अगर आज जान के ट्रीट करेंगे तो इससे आप परमानेंटली निजात पाएंगे। तो सबसे पहला इसका मुख्य कारण है दोस्तों डैंड्रफ। अगर किसी भी व्यक्ति के सिर के अंदर रूसी की समस्या है, उसकी पपड़ियाँ बनती है, आप हल्का से भी खुजली करते हैं तो वो जो फ्लेक्स होते हैं वो आपके बालों के ऊपर आ जाते हैं, कंधों पे गिरते हैं, तो आपको एक शर्मिंदगी का एहसास होता है। या फिर आप बार बार खुजली करेंगे, लोग आपके पास बैठे हैं तो आपको उस टाइम भी शर्म आएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप डैंड्रफ को कैसे ठीक करेंगे, होम्योपैथी की दवाइयाँ इसमें काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम घरेलू कुछ ट्रीटमेंट भी बताना चाहते हैं। जैसे आप रेगुलर टाइप से कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, बालों में अच्छी तरीके से मसाज करें, उसके बाद में उसको वॉश कर लें। और शैम्पू भी जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह आप बेबी शैम्पू जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करें। उसका कारण है कि उसके अंदर कम से कम केमिकल्स होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एंटी डैंड्रफ जो शैम्पू होते हैं उनके अंदर हैवी केमिकल्स होते हैं, जिसके माध्यम से आपका डैंड्रफ तो हट जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है और आपकी इचिंग होती है। एक बार आपको रिलीफ मिलती है फिर वापस आ जाती है। तो इस तरीके से आप घरेलू ट्रीटमेंट करके भी इस चीज़ से, रूसी से या डैंड्रफ से निजात पा सकते हैं। तो एक मुख्य कारण हो गया आपका डैंड्रफ। सेकेंड जो खास कारण है, जो भी हम हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे ऑयल यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सीरम यूज़ करता है, तो उनकी वजह से भी हमारा स्काल्प सेंसिटिव हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करने लग जाता है, जिसके कारण हमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, दानों के अंदर हल्की हल्की खुजली आती है, कई बार तेज़ खुजली आने लग जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों आपकी बालों में खुजली आने का अर्टिकेरिया, पित्ती, या जिसको ददोड़े बोलते हैं। ये समस्या आपके बालों के अंदर भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि आप खुजली करते हैं तो एक उभार सा बन जाता है बालों के अंदर, वो बनता है फिर ठीक हो जाता है, कुछ समय बाद वापस बनने लग जाता है। तो ये समस्या होती है अर्टिकेरिया की समस्या, जिसकी वजह से भी आपको बार बार खुजली बालों के अंदर करनी पड़ जाती है। फोर्थ नंबर का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है आपका टीनिया कैपिटिस या फंगल इन्फेक्शन। हमारे बालों के अंदर कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे स्किन के अंदर फंगल इन्फेक्शन होते हैं, दाद हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे बालों वाले एरिया के अंदर, सिर स्काल्प वाले एरिया के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होकर वहाँ पर खुजली आने लग जाती है, बाल वहाँ चिपक जाते हैं, बालों के अंदर डिस्चार्ज सा पीला पीला पानी या वाइट वाइट पानी निकल के बाल आपके चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये समस्या होती है फंगल इन्फेक्शन की। इसके साथ में जो मुख्य कारण है, जैसे नॉर्मल कारण हम देखते हैं कि आपको डर्मेटाइटिस, जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, जैसे हम जिसको बोलते हैं ना एक्जिमा की कंडीशन भी आपके बालों में बन जाती है। उसके कारण भी आपकी स्काल्प के अंदर खुजली आने, तेज़ खुजली आती है। इवन कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे बालों को हम पूरी तरीके से नोच डालें। और ये चीज़ें बार बार होने की वजह से आपकी जो हेयर रूट्स होती है वो डैमेज होती है, आपके बाल गिरने लग जाते हैं, बाल आपके कम होने लग जाते हैं, या फिर आप लगातार इस चीज़ से परेशान रहते हैं तो एक इरिटेशन, एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। यानी कि आपकी जो छोटी सी समस्या स्काल्प के अंदर है वो आपको काफ़ी सारा परेशान कर देती है। एक मुख्य कारण ये भी होता है कि लोगों के अंदर स्काल्प के अंदर सोराइसिस हो जाता है। आपने देखा होगा डैंड्रफ के अंदर पपड़ियाँ से आती है, उसी तरीके से पपड़ी वाली बीमारी है जिसको सोराइसिस बोलते हैं। सोराइसिस के अंदर भी लेयर्स बनती है, वहाँ पर चमड़ी थोड़ी उभार लेने लग जाती है, वो पपड़ियाँ सिल्वर कलर की होती है, उतरती रहती है, मोटी मोटी पपड़ियाँ आपके बालों के अंदर दिखाई देने लग जाती है। तो ये होती है स्काल्प के अंदर सोराइसिस की कंडीशन। ये समस्या भी काफ़ी लोगों के अंदर रहती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बालों के अंदर खुजली आती है। अब इसके अलावा ये तो जो मेन कारण हुए, इसके अलावा और भी कारण होते हैं। जैसे हम सिर में जो कोई व्यक्ति खुजली करता है तो हम क्या सोचते हैं, उसके बालों में कहीं जुएँ तो नहीं गिर गई है, या फिर और कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं हुई है। इसके बीच ये एक समस्या होती है जिसके अंदर बालों के अंदर इन्फेक्शन होकर वो दिक्कत करने लग जाते हैं। यानी बार बार बहुत, जैसे स्किन पे खुजली आती है ना, इसके बीच में क्या होता है कि यहाँ पर आपको इन्फेक्शन होता है हाथों के बीच में, वो कई बार आपके बालों के अंदर भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको तेज़ खुजली बालों में आती है। तो ये हुई इसके मुख्य कारण। अब हम बात करते हैं कि ये छोटे छोटे जो कारण हैं, आपको जैसे हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से आपको एलर्जी हो रखी है, आपको अर्टिकेरिया हो रखा है, या फिर आपको किसी भी तरीके की डर्मेटाइटिस या एक्जिमा की समस्या है, या डैंड्रफ है, इन सभी को ध्यान में रखते 3 ऐसी दवाइयाँ बताने जा रहे हैं जो कॉमनली आपकी कंडीशन के अंदर आपकी हेल्प करेगी। आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, आपकी काफ़ी सारी मजबूरियाँ हैं, आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जा नहीं पा रहे हैं, आपके पास सुविधा नहीं है, तो इन मेडिसिन की आप हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम।
आर्सेनिक एल्बम के अंदर आपके बालों के अंदर या स्काल्प में छोटे छोटे इरप्शन से होते हैं, दाने से होते हैं, उनके अंदर जलन होने लग जाती है, खुजली आती है। खुजली करने की वजह से और ज़्यादा तेज़ जलन होती है। ये समस्या होती है, आपकी स्काल्प होती है बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, आपको खुजली भी आती है, लेकिन खुजली करेंगे तो वो आपको दर्द भी करने लग जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर आपकी हेयर डाई की वजह से रिएक्शन हो सकता है या हेयर प्रोडक्ट आपको रिएक्शन करने लग जाते हैं, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी आप इस चीज़ को, यानी जो भी मैंने आपको कारण बताया, उनके अंदर आर्सेनिक एल्बम का यूज किया जा सकता है। इसकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जीभ पे ले सकते हैं या आधा कप पानी में 5 बूंद डाल के लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप की जो कंडीशन होती है बालों में खुजली की, इसमें अगर धीरे धीरे ये बढ़ने लग जाती है, दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ से डिस्चार्ज निकलने लग जाता है, पानी जैसा डिस्चार्ज निकलता है या कई बार पस जैसी कंडीशन भी बन जाती है, वहाँ पर ऊपर एकदम से स्केल से यानी स्केब से बनने लग जाती है, पपड़ी बन के वो पस वाले एरिया कवर हो जाता है या कई बार पस निकलने की वजह से आपके बाल जुड़ने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर सेकेंड टॉप रीडिंग मेडिसिन का नाम है मीजेरियम। मीजेरियम 30 पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपका स्काल्प बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, आप हाथ टच नहीं करना चाहते हैं लेकिन खुजली आती रहती है, तो इस कंडीशन को कवर करती है मीजेरियम। ये 2 मेडिसिन कैसे हुई, पहले स्टेप में आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करें, अगर उससे रिलीफ नहीं मिल रहा, सेकंड लेवल की कंडीशन आपको बन रखी है तो उसमें मीजेरियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड नंबर की टॉप रीडिंग मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम यूरेटिकम। चाहे आपको सोराइसिस हो, आपको एक्जिमा हो, डेंड्रफ हो, या आपके बाल झड़ रहे हो, किसी भी तरीके की खुजली आ रही हो, उसके अंदर दाने आपके बने हुए हैं, ये समस्या आपको लंबे समय से है, तो आप नेट्रम यूरेटिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 30 पावर को आधे कप पानी के डाल के ले सकते हैं या 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के लिया जा सकता है। इसके अलावा स्काल्प पिचिंग के लिए या सिर में खुजली की बहुत सारी होम्योपैथी की दवाइयाँ आती है, लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते तो आप इनका प्राइमरी तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लंबे समय से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श लेकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सिर में खुजली की समस्या के बारे में जो जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी तो लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।